गुड इवनिंग अलग सर। मैं झारखंड से धनबाद पाठशाला 12th जेई का स्टूडेंट आपको यहाँ हो रही असुविधाएं, मेरे द्वारा फेस की गई सारी असुविधाएं को बताऊंगा, जो कि मैंने अपने पूरे साल 12th के पूरे साल में फेस किया है। जैसे यहाँ पे माइक की हमेशा प्रॉब्लम होती थी, डाउट फैकल्टीज़ जो थे वो प्रॉपर टाइम नहीं देते थे। हम लोगों के साथ जितनी तरह की एक्सपेरिमेंट करवाई गई सारी 12th जेई के साथ, जिस बच्चे के ऊपर बोर्ड्स का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर और जेई का प्रेशर नेक्स्ट लेवल का रहता है, उसके साथ सारी एक्सपेरिमेंट करवाई गई। जैसे कभी ये एक क्लासरूम दूसरे क्लासरूम, कभी ऊपर का क्लासरूम, कभी 11th जेई, कभी ऐसे जगह जहाँ एसी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा हो। मैं जब इंस्टीट्यूट में इंटर किया 6/6/2022 को, उस दिन बच्चे वहाँ पे टोटली 40 स्टूडेंट्स थे क्लासरूम में। आज की रिपोर्ट आप पता करो, वहाँ एक भी स्टूडेंट नहीं बचे हैं और मेरे साथ अन्याय हुआ। अलग सर, मैं आपको ये क्लियरली कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे खराब लग रहा है इस बात को कहने में, क्योंकि पीडब्ल्यू का एक बच्चा पीडब्ल्यू के खिलाफ ही वीडियो बना रहा है, लेकिन करना पड़ा। अलग सर, आपके मोटिवेशन के बाद जो आपने 3 दिन पहले एक अपने पीडब्ल्यू चैनल पे वीडियो डाला, उसके बाद मुझे लगा कि आपको हमारी बातों को सुनना चाहिए कि एक स्टूडेंट लाइफ में हमारे द्वारा क्या क्या फेस किया जा रहा है। आपने कुछ चीज़ें लिखी बोर्ड पे कि किस वजह से ये सब चीज़ें हो रही है, और मैं भी आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा आपके अपने पीडब्ल्यू पाठशाला मॉडल के बारे, कि बच्चे ऐसे क्यों आ जाते हैं ऐसे सिचुएशन में कि उनको कुछ गलत स्टेप उठाना पड़े। तो सर, यहाँ पे एक तो पैसा हमारा लिया गया 37,170 रुपीज़, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगा, जो कि कुछ बच्चों से 25,000 लिया गया, कुछ बच्चों से 30,000 लिया गया। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन इक्वलिटी होनी चाहिए थी। अगर एक बैच है तो पूरा का फी एक होना चाहिए। अगर स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर कोई क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तब उसका पेमेंट बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए। जो आपको आपके टीम बनाते हैं उस पर काम करना चाहिए। लेकिन मेरे द्वारा कोई स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं लिया गया। मुझे लेट सेशन में एडमिशन मिला। मैं एडमिशन इसलिए लिया क्योंकि मैं ऐप से पढ़ रहा था, मुझे जहाँ तक लगा कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो मैं सोचा 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा था। 7 डेज लग गए मेरे को। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मैं जाके वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट रहते हैं बोले, मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मेरे को रिफ़ंड कर दो। फिर उन्होंने अपनी पॉलिसी मेरे को दिखाई कि 3 महीने के बाद रिफ़ंड नहीं होता, कोर्स को 3 महीने हो चुके थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैम चाहती तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट के पेमेंट मेरे को दे देती कि बच्चे आपने जो, अगर आपको ये मंथ पढ़ लो, 2 महीने पढ़ लो, और उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट का मैं रिफंड कर देती हूँ। वो मैम ने नहीं किया। मैं मैम के सामने रोया, गिड़गिड़ाया कि मैम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं टोटली क्या कर रहा हूँ मुझे कुछ पता नहीं। मेरे टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे, मेरे एग्ज़ाम जो स्कूल एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है उसमें मार्क्स नहीं आ रहे, मैं पढ़ रहा हूँ फिर भी ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है। मैम ने बोला कोई नहीं, तुम पढ़ते रहो, हो जाएगा सब कुछ। मैंने मैम के बातों को मान लिया। पीडब्ल्यू पे इतना भरोसा ही था, आँख मूंद के भरोसा था पीडब्ल्यू पे। मैंने एक बार में ऑल टोटल पेमेंट करा था, लेकिन मेरे साथ पीडब्ल्यू ने खरा नहीं उतरा। ये वीडियो आप तक पहुंचेगी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगा इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स, जो मेन प्रॉब्लम थे वो मेरे को याद नहीं रहते, इस वजह से मैं लिख के लाया हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। माइक की समस्या ऑलवेज रहती थी, क्लास को बार बार चेंज किया जाता था, एसी नहीं चलता था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर कमल शर्मा सर से हम लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। हमने सेंटर हेड से बात भी करा था, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि टीचर्स को ऐसे शिफ्ट किया जा रहा था जैसे हम एक अलग बच्चे हैं,
उनको हमें कुछ और चीज़, मतलब पीडब्ल्यू को जैसा हम सोचे थे बिल्कुल पीडब्ल्यू हमारे लिए 12th जेई के लिए वैसा नहीं उतरा। हमारे नमन सर जो थे वो हमारे साथ इतने वादे किए थे, लेकिन एक पे भी वो खरे नहीं उतरे। सच्चाई कि वो भले बहुत सॉफ्ट नेचर के थे, मैं भी मानता हूँ, लेकिन वो एक भी अपने किए वादे पे खरे नहीं उतरे। अलग सर, आपको इन सभी चीज़ों से वाकिफ़ कराना मेरा मेन मकसद था, और आपसे मैं हेल्प का गुहार लगा रहा हूँ पूरे 12th जेई के लिए, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो। सर, और यहाँ पे जो मॉक टेस्ट लिए जाते थे, टेस्ट डिस्कशन बिल्कुल नहीं होती थी, खाली मैथ्स की टेस्ट डिस्कशन कराई जाती थी। वो मैं कहूँगा विशाल सर ने 2-3 टेस्ट डिस्कशन कराए थे। और तीसरी चीज़ कि 2 टीचर सिस्टम बोला जाता था वहाँ, जब मैं एडमिशन लेने गया कि 2 टीचर सिस्टम है, वहाँ पे बस ऑनलाइन टीचर की सिस्टम मुझे मिली। कोऑर्डिनेटर्स रहते थे। मेरे को एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये हुआ कि मेरे को लगा कि क्लास में भी वो टीचर मौजूद रहेंगे जो टीचर की पढ़ाई हो रही है, ताकि बच्चे कंसंट्रेट कर पाएँ, लेकिन वहाँ कोऑर्डिनेटर मौजूद रहते थे। और कोऑर्डिनेटर जो भी पीडब्ल्यू की अपनी जो होगी, वो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रहा, जिसकी वजह से थोड़ी और प्रॉब्लम आई। और हम ऐप के बच्चों से ज़्यादा पे किए थे, तो ओबियसली हमें आउटपुट भी कुछ ज़्यादा चाहिए था, फुल ऑफलाइन वाली फील चाहिए थी, जो कि हमें वहाँ से बिल्कुल भी नहीं मिला। वी ऑल आर टोटली डिसअपॉइंटेड विथ 12th जेई पाठशाला धनबाद सर। आपसे यही गुजारिश करूँगा, आप अपने तरफ से पूरी टीम जितनी भी आपकी है, आप धनबाद पाठशाला में विज़िट करें, देखें कि जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताया हूँ वो सारी चीज़ें सही है या गलत। मुझे उम्मीद है आपको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होगी, वरना जानकारी होती तो आप ज़रूर हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करते, क्योंकि बच्चों का प्यार हमेशा आपके साथ रहा है और आपका प्यार बच्चों के साथ हमेशा रहा है। तो इन सारी परेशानियों को मतलब झेलने के बाद अलग सर, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ एक स्टूडेंट के तौर पर कि मन में ये सारी चीज़ें चलेंगी तो बच्चे के मन में डिप्रेशन की भावना आएगी या नहीं। हैशटैग पीवियंस कभी गिव अप नहीं करते, मैं भी ये चीज़ से सहमत हूँ, मैं भी गिव अप नहीं कर रहा अलग सर, अभी तक लड़ते आ रहा हूँ। और अभी हमारे 1 फेब को मतलब जेई मेंस का डेट आया है, वो एडमिट कार्ड में क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी फ़िलहाल 1 फेब को मेरा डेट आया है, और अभी हमारे बोर्ड्स के प्रैक्टिकल चल रहे हैं। लेकिन अलग सर, मैं आज गया था टेस्ट देने, जो AITS प्रैक्टिस टेस्ट 06 था, मात्र मैं गया था 12 जेई से अलग सर। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पे रखे हैं, मतलब अपने से दूर रखकर पाठशाला पे भरोसा करके पे किया कि कुछ अच्छा आउटपुट मिले, लेकिन वहाँ से नहीं मिला अलग सर। मैं यहाँ पे कमल शर्मा सर का नाम लेना चाहूँगा, उनसे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में हम लोगों को नहीं आ रही थी। उनके क्लासेस में पर्सनली घर आके करता था वही सारी चीज़ें, फिर भी समझ में नहीं आती थी, उनके वॉइस में हम लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। तो हम लोगों ने सेंटर हेड से कहा, सेंटर हेड ने कहा कि आपको मैं 10 बजे रात को क्लासेस करवाऊंगा, यहाँ पे बोर्ड लग रहा है डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस, आप अपने घर बैठे करेंगे, टीचर आपको यहाँ से पढ़ाएंगे जो आपके डाउट फैकल्टी है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक भी क्लासेस वहाँ से नहीं करवाया गया अलग से। और दूसरी चीज़, हमारे जो डाउट फैकल्टी केमिस्ट्री के थे, वो बोले डायरेक्टली ओपनली हम लोगों को बोले वो कि मुझे यहाँ पे डाउट फैकल्टी के तौर पे रखा गया है। मैंने बोला मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, वो एक IITian थे, एक्स IITian थे, तो वो उन्होंने बताया कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, तो यहाँ पे बोला गया नहीं आप डाउट के लिए हैं तो आप डाउट ही क्लियर करो। उनका एक अपना पर्सनल ग्रुप भी है, वो अभी तक वो ग्रुप से रिमूव नहीं हुए हैं, लेकिन पाठशाला छोड़ के चले गए। तो सोचिए अलग सर कि मतलब मैथ के टीचर छोड़ के चले ही गए, केमिस्ट्री के टीचर छोड़ ही दिए, मतलब पाठशाला ही छोड़ दिए। तो बचे अब जितने नए टीचर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नए टीचर एलिजिबल नहीं है या ऐसे ही अपॉइंट कराए गए हैं, सारे टीचर्स एलिजिबल हैं, लेकिन जिनके साथ हम कंटिन्यू कर रहे थे वो टीचर्स तो चले गए। विशाल सर हम लोगों के लिए बहुत मेहनत किए, वो एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करते थे ऑनलाइन क्लास होने से पहले। वो मतलब फिर जब ऐप पे चले गए तो उन पे भी थोड़ा परेशानी पड़ गया,
की भी मतलब ज़रूरतें, मतलब उनको ऐप पे अब ज़्यादा टाइम देना था क्योंकि उधर के क्लासेस को उनको कंटिन्यू करना था। और अलग सर मैं एक सॉरी, मतलब नमन सर को भी मैं सॉरी कहना चाहूँगा और आपको भी सॉरी कहना चाहूँगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन कैसे होते हैं। बच्चे यहाँ पे इतने चीज़ों से झेल रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन जब हम लोगों के छोड़ने के बाद अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा, मतलब ग्रुप में तो है ही, ग्रुप से निकाला नहीं गया है क्योंकि हम लोगों ने सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करा था, तो देखा कि सेंटर हेड सर का प्रमोशन हो गया, वो बिजनेस हेड बन गया पटना के। तो सर मैंने यहाँ सुना था अपने आसपास की प्रमोशन वहाँ होता है जो अच्छे वर्क करते हैं, जो अच्छे अपने काम को अच्छे प्रोफेशनली करते हैं, रिजल्ट्स देते हैं, तो उनका प्रमोशन होता है। बट यहाँ तो उल्टा हुआ सर, हम लोग तो झेल ही रहे हैं, अभी तक हम लोगों की रिजल्ट नहीं आई है। 12th जेई खासकर बोर्ड्स और जेई दोनों का इन लोगों पे लोड होता है और इनका अभी रिजल्ट नहीं आया और हमारे सेंटर हेड का प्रमोशन हुआ। मुझे ये दिक्कत नहीं कि सेंटर हेड का प्रमोशन क्यों हुआ, लेकिन हम लोगों के साथ अन्याय हुआ सर। देखा जाए तो आपने बोला कि आप एक बच्चे की भी समस्या को उतना ही तवज्जो देंगे जितना आप 35 बच्चों या 36 बच्चों के क्लास को तवज्जो दें, और ये 36 बच्चों का ही मेरे तरफ से एक सवाल है आपसे अलग सर, क्योंकि अभी पाठशाला में लास्ट 2 मंथ में एक बच्चे भी नहीं हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, जब मैं पाठशाला इंटर किया था तब वहाँ पे कितने बच्चे थे, अब वहाँ पे कितने बच्चे बचे हैं। मेरे वीडियो बनाने का ये खास मकसद यही था अलग सर कि हम लोगों को न्याय मिलनी चाहिए आपके ओर से और पूरे पीडब्ल्यू की टीम की ओर से। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, आप तक मेरी वीडियो पहुँचे ना पहुँचे, मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूँगा आप तक इस वीडियो को पहुँचाने का, चाहे जिस भी माध्यम से हो, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिस भी माध्यम से, लेकिन आप तक मुझे ये वीडियो को पहुंचाना है अलग सर। और हम प्लीज़ हेल्प अलग सर, आपसे बस यही उम्मीदें करेंगे कि आप हमारी मदद करेंगे। आप देखो तो छोड़ने के बाद भी मतलब हम लोग इतने फर्स्टेड बोलो या जो भी बोलो, एक बच्चे, सर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर सब कुछ नॉर्मल चल रही थी, अगर सिर्फ प्रॉब्लम मुझे थी, तो पूरे के पूरे क्लास को छोड़ना नहीं चाहिए था। और भी इंस्टीट्यूट है सर, यहाँ पे पेड कोर्सेज दे के लोग टेस्ट सीरीज को अटेंड कर रहे हैं, जैसा कि अभी कोटा में आपका भी जो विद्यापीठ है वहाँ पे पेड करके बच्चे टेस्ट सीरीज में इनरोल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, लेकिन बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रिपरेशन उस हिसाब से नहीं हो पाया अलग से, जैसा उन्हें चाहिए था, जैसा उनको उम्मीद था पीडब्ल्यू से। हम पीडब्ल्यू हम लोग 12th जेई पाठशाला धनबाद के लिए खरा नहीं उतरा, चाहे वो पीडब्ल्यू के कोई भी मेंबर्स हो। अगर वो चाहते तो हमें अच्छा आउटपुट दे सकते थे। अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा सर। 9 दिन के बाद हमारा जेई मेंस है और ठीक 23 दिन के बाद हमारा बोर्ड्स है, और अभी हम प्रिपेयर कितने हैं, तो बस हमारा फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से हुआ और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से हुआ। ऑर्गेनिक जो मेन चैप्टर्स बोर्ड में आ रहे हैं और जेई में सवाल बनते हैं, वो मेन पार्ट ही हम लोगों का पूरा मतलब गड़बड़। धनबाद पाठशाला 12 जेई के बच्चों का पूरा गड़बड़ है। आप किसी से भी पूछ लो, सारे दूसरे टीचर में शिफ्ट हुए तब जाके कुछ कुछ अभी हो पाया है, वरना तो उस टाइम तक तो मतलब दिसंबर तक किसी का भी कुछ भी नहीं हो पाया था। सारे बैच मतलब ऑनलाइन ऐप पे जो पंकज सिजेरिया सर, वन ऑफ द गॉड टीचर बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उनको, उनके थ्रू सारा कुछ क्लियर किए हम लोगों ने। और हम लोग बैच से मतलब ऐप से कहीं ज़्यादा पे किए थे सर, तो हम लोगों को ऐप से बेटर मिलना चाहिए था, और ऐप से बेटर मिलने के लिए ही हम लोग पाठशाला विजिट किए थे कि ऑफलाइन मोड में सब कुछ हो, जेई का प्रिपरेशन हो। जितने भी मॉक टेस्ट हुए सर, मैंने मॉक टेस्ट दिया। मॉक टेस्ट के डिस्कशन में विशाल सर 1 या 2 डिस्कशन किए थे। जो भी जेई मेंस एडवांस बोर्ड लेवल का जो टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता था पीडब्ल्यू के थ्रू, और कोई सा भी डिस्कशन नहीं हुआ सर। सो प्लीज़ आपसे ये निवेदन है सर कि आप मेरी मदद करो
आगे आओ, धनबाद पाठशाला के बारे में थोड़े जानकारी अपनी ओर से भी इकट्ठा करके देखो कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। धन्यवाद सर, लेकिन आपका हेल्प चाहिए अलग सर, प्लीज़।